का अंदाजा कराची में होने वाली गुज़िश्ता रोज के हादसे से बखूबी लगाया जा सकता है, जहां कराची का सबसे बड़ा शॉपिंग प्लाजा 1200 दुकानों समेत राख का ढेर बन गया। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कराची इंतजामी तौर पर कल भी लावारिस था और आज भी लावारिस है। गोल्ड प्लाजा में लगने वाली आग से ताजरों का तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 28 शहरी अपनी जान से गए हैं और अब तक एज वी स्पीक 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी 80 से जायद लोग लापता हैं। और सूबे की हुक्मरान जमात की रहनुमा शैला रजा साहिबा फरमा रही हैं कि जरूरी नहीं कि हादसे के वक्त वजीर आला और वुज़रा पहुंचे। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जाबहक हो गए। आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया के जंगल से भी घरों को लग जाती है। ये आग है, हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों ज़ख्मी होते हैं और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज़ सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है, लाहौर में। जबकि ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब करते हुए आज कहना था कि हकीकत तो यह है कि 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुआ है। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, ना ही मसला हल होगा। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा। मेरा ख्याल है कि ये एक वाकया और आग बुझाने का सिस्टम का कोलैप्स या ना होना जो है सबसे बड़ी निशानी है कि इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पे अवाम जो है एम्पावर्ड महसूस करें। अगर उनको कोई शिकायत हो वहां पे उनका लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो जिसके गिरबान पे हाथ डाल सकें। नाज़रीन, वो अलग बात है कि पंजाब में भी लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन शैला रजा ने ख्वाजा साहब का बयान का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि लाहौर में हफीज सेंटर में साल में 3 मरतबा आग लग चुकी है, लेकिन इस पर कोई सियासत नहीं की गई। यह अजीब है कि एक वाक्य को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। आज ऐवान में कराची में होने वाले सानहे का जिक्र तो हुआ नाजरीन, मगर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बरीउल जिम्मा होती रही। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का यह मानना था कि वजीर आला गोल्ड प्लाजा सानहे के 22 घंटे बाद पहुंचे। जमात इस्लामी का नुमाइंदा भी 20 घंटे बाद आया। गवर्नर सिंध तो पूरी रात मौजूद। ये कौमी सानिया है। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहां के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे? यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे। कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। 2 दहाइयों की बेहिसी, ढिठाई, हठ धर्मी, आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानहे के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। ये भी अलग बात है कि MQM भी इन 2 दहाइयों में इक़्तिदार में शराकतदार रही है। बहरहाल ऐसा नहीं कि कराची में आग बुझाने का सामान मौजूद नहीं था। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो पॉलिटिकल विल की कमी थी। गोल्ड प्लाजा में ज़रूरत का हर सामान मौजूद था और अगर नहीं था तो आग बुझाने और बाहर निकलने के हंगामी रास्ते नहीं थे, इवैक्यूएशन एग्जिट्स नहीं थे और तमाम के तमाम बंद थे। सिर्फ 2 एग्जिट्स खुले हुए थे। ये कराची का अलमिया है। आग बुझाने की बजाय मुख्तलिफ ताबीलें पेश की जाती हैं। कहा गया कि एम जिना रोड पर खुदाई और ट्रैफिक के दबाव की वजह से रेस्क्यू में ताखीर हो गई। कराची की शायद ही कोई बड़ी सड़क हो कि जिस पर खुदाई ना जारी हो। जैसे ही कोई सानहा होता है वही वुज़रा और उनकी वही एक्सक्यूज़ेज़ और वही जुमले। इंक्वायरियों के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और फिर वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली धूल चाटने के लिए सरकारी इदारों के रिकॉर्ड रूम्स में चली जाती हैं और फिर आपके मेयर टेलीविज़न के ऊपर आकर ये कहते हैं कि मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, वो शायद आपने और मैंने करनी हो। अगले सानहे का इंतज़ार शुरू हो जाता है। सिंध सरकार में उसी सिस्टम का राज है नाजरीन जो 17 सालों के दौरान परवान चढ़ाया गया। एंड द प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑफ एटीट्यूड्स। मोहतरमा शैला रजा ने कैलिफोर्निया की मिसाल दी है नाजरीन। AFP के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में लगने वाली आग अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी तबाहकुन आग थी।
जो 2 जंगलात में लगने वाली आग 150 मुरब्बा किलोमीटर से जायद रकबे में फैली। कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर लगने वाली ये आग बुझाने के लिए फौरी इकदाम उठाए गए। जमीनी टीमें, खुसूसी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हुए, जिनमें हजारों इमरजेंसी एहलकार और हाईली एक्सपीरियंस तरबियत याफ्ता कैदी भी शामिल थे। उस वक्त शहर के पुलिस चीफ का यह कहना था कि इलाके में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की मौजूदगी आग लगने के वाकयात से पहले के मुकाबले में 10 गुना बढ़ा दी गई। लोगों को बड़े पैमाने पर इवैक्यूएट किया गया, एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जानी नुकसान भी बहुत कम हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो शैला रजा साहिबा की खिदमत में हम पेश करना चाहते हैं कि दुनिया भर में जंगल की आग फैलने के लिए 3 अहम अनासिर होते हैं जिन पर इन्हिसार करती है जंगल की आग टू स्प्रेड एट दिस लेवल। साजगार मौसम, खुश्क ईंधन और ऑक्सीजन का जरिया। कैलिफोर्निया की आग के बारे में आपके एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन पाइन ऑन रिकॉर्ड हैं कि गैर मामूली हवाएं असल रीजन था, असल मुहर्रक था इनका इस पैमाने के ऊपर फैलना। ये समुद्री तूफान के करीब चलने वाली हवाएं हैं। जमीन पर कोई ऐसी फायर पावर या इवैक्यूएशन की कोई ऐसी चीज ही मौजूद नहीं कि जो इन शोलों को रोक सके। वो फौरी तौर पर किसी भी इब्तदाई रद्द-ए-अमल से मजीद बढ़ जाती हैं कि जो फायर अमला दे सकता है। सो दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। लेकिन माजरत के साथ शैला साहिबा, यहाँ हजारों घर उजड़ चुके हैं। आपको वोट देने वालों के प्यारे जान से गुजर चुके हैं, जल के राख हो चुके हैं, और उनमें से हजारों ऐसे हैं कि जिनको अभी तक पता ही नहीं कि उनका प्यारा किस हालत में या किस सूरत बाहर आएगा। ये सिर्फ हादसा नहीं है, गफलत है। पहली गफलत कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी की, जिसने ऐसे प्लाजे की मंजूरी दी कि जिसमें खारजी रास्तों पर भी दुकानें तामीर की गई। दूसरी गफलत वो तरक्याती काम है कि जो कई सालों से मुकम्मल नहीं हुए। टूटी फूटी सड़कें हैं, फायर ब्रिगेड के वक्त पर पहुंचने में हायल होने का ये एक्सक्यूज भी दिया जाता है। तीसरी गफलत फायर ब्रिगेड के पास मौजूद सामान का ना होना। चौथी गफलत 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी एक बड़ी तादाद लापता है। ये अवाम से अहले सियासत का ताल्लुक है, वो रिस्पॉन्स है, वो एटीट्यूड है। अगर बच्चे थर में भूखे मर रहे हों तो शैला रजा साहिबा को लगता है कि ये उनका लाइफस्टाइल है। 2014 में हमने एक इंटरव्यू किया, उनका थर में भूख से बिलखते बच्चों के हवाले से क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए।